बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ KFC स्टाइल में बने फ्राइड चिकन की रेसिपी को शेयर करूँगा, जिसको मैं गार्लिक सॉस के साथ सर्व करूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ये फ्राइड चिकन बनाकर इस तरह प्लेट में सर्व करना है और गार्लिक सॉस भी इसी तरह बनानी है। इस गार्लिक सॉस बनाने की रेसिपी को मैं वीडियो के दरमियान में आपके साथ शेयर करूँगा। फ्राइड चिकन बनाने की ये लेग पीस हैं, इनको मैं दो हिस्सों में कर लूँगा। सबसे पहले मैं इसके अंदर से जो वेस्टेज है चिकन के साथ जो लगी होती है ये उतार कर इनको मैं इस तरह कट लगा लूँगा। कट लगाने से ये होगा कि इंशाल्लाह चिकन भी जो है वो जल्दी कुक हो जाएगा और इस चिकन के अंदर जो मसाला हम लगाएंगे वो भी अच्छे तरीके से जज़ब हो जाएगा। तो आपने इस तरह दो पीस कर लेने हैं। इसके बाद में इसको एक प्लेट में इस तरह ये देखें इस तरह तरतीब से लगा लिया है और ये देखें इसके जो आपने डीप कट लगाने हैं इसके अंदर। इसके बाद मैं एक बॉल लेकर बॉल के अंदर एक अंडा तोड़ लूँगा। इसके बाद आपने इसके अंदर ये लहसुन है क्रश किया हुआ, ये 1.5 खाने के चम्मच के बराबर डालना है और ये नमक है ये आधा खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालना है और ये लाल मिर्चें हैं पिसी हुई ये आपने आधा खाने के चम्मच के बराबर डालनी है। इसके बाद ये चिकन पाउडर है 1 खाने की चम्मच के बराबर, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगा और इसमें जो है सिरका ये 1/4 कप के बराबर इसके अंदर डालूंगा। आप चाहें तो लेमन जूस का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं इसको विस्क के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करके ये जो चिकन मैंने 1/8 काट कर रखा था ये इसके अंदर मैं डाल दूँगा। आप चाहें तो इसके छोटे पीस भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये बड़े पीस पसंद है, मैंने इसलिए इसके लिए बड़े पीस काटे हैं और इंशाल्लाह ये खाने में भी जूसी और मज़ेदार ज़रूर बनेंगे। तो इसके बाद मैं इसको कवर करके तकरीबन 2 घंटे के लिए इस चिकन को इस मैरिनेशन में रख कर छोड़ दूँगा। तो इसके बाद एक प्लेट लेकर मैं इसके अंदर 1 कप के बराबर मैदा डाल दूँगा। मैदा डालने के बाद मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लावर जो है तकरीबन आधा कप के बराबर ये डाल दूँगा। कॉर्नफ्लावर डालने से ये होगा कि इंशाल्लाह ये क्रिस्पी ज़रूर बनेंगे। तो ये लाल मिर्चों का पाउडर है आधा खाने की चम्मच के बराबर मैं दोबारा इसके अंदर डालूँगा और इसमें ये बेकिंग पाउडर है 1 चाय की चम्मच के बराबर मैं इसके अंदर ये भी डाल दूँगा और ये काली मिर्चों का पाउडर है आधा खाने की चम्मच के बराबर मैं इसके अंदर ये भी डाल दूँगा और इन तमाम अज़ा को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। मिक्स करने के बाद जो चिकन मैंने रखा हुआ था 2 घंटा पहले आपने वो लेकर एक पीस जो है ना कोट कर लेना है इसके साथ और आपने सही दबा कर इसके साथ कोटिंग करनी है। और इस तरह मैं तमाम पीसेस को कोटिंग कर लूँगा। कोटिंग करने के बाद मैं इसकी एक दफ़ा फिर कोटिंग करूँगा। तो आपने इस तरह इसको सही दबा कर इस तरह कोटिंग करनी है, सही प्रेस करके। तो ये दोबारा मैं कोट करूँगा इसी मैरिनेशन में ये चिकन को डालकर ये इस तरह दोबारा आप कोटिंग कर लें। इससे ये होगा कि इंशाल्लाह ये चिकन जो है क्रिस्पी भी बनेगा, जूसी भी बनेगा और इसका टेस्ट भी इंशाल्लाह मज़ेदार होगा। तो आपने तमाम चिकन को इसी तरह एक एक करके दोबारा कोटिंग कर लेनी है इसकी। आपने इसको हाथ से सही तरीके से मसलना है, मसल कर आपने इसको कोट करना है। ये देखें इस तरह आपने मसलना है, मसल कर आपने इसको कोट करना है और ये देखें ये तमाम पीसीस को मैंने कोटिंग कर लिया है। तो इसके बाद मैं एक फ्राई पैन ले लूँगा। फ्राई पैन को मैं गर्म करके इसके अंदर जो है ये तकरीबन 1 लीटर के बराबर चिकन फ्राई करने के लिए ऑयल डाल लूँगा और ऑयल को आपने गर्म होने देना है और इस तरह हाथ रख कर आपने चेक करना है कि आया कि ऑयल गर्म हुआ कि नहीं। फिर इसके बाद जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने चिकन के जो है एक पीस इस तरह डालकर तमाम पीसों को आपने फ्राई करना है। आपने इस चिकन को लो मीडियम हाई हीट पर फ्राई करना है। आपने फ्लेम तेज़ नहीं करनी। अगर आप फ्लेम तेज़ रखेंगे तो चिकन जो है बाहर से डार्क ब्राउन हो जाएगा, जल जाएगा और ये अंदर से कच्चा होगा। तो आपने इसको लो मीडियम हाई हीट पर फ्राई करना है।
आपने इस चिकन को 18 से 20 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि चिकन जो है अंदर से कुक हो जाए अच्छे तरीके से। तो इसकी फ्लेम को आपने आहिस्ता कर लेना है। आहिस्ता करने से ये होगा कि इंशाल्लाह ये अंदर से कुक भी हो जाएगा और बाहर से क्रिस्पी भी बनेगा। तो 15 से 16 मिनट गुजरने के बाद आपने इस चूल्हे की फ्लेम को तेज़ कर लेना है। तेज़ करने के बाद आपने इस चिकन को जो है सही तरीके से फ्राई करना है और इस चिकन को निकाल लेना है। इससे ये होगा कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल चिकन के अंदर जज़ब नहीं होगा फ्लेम को तेज़ करने से। तो इसके बाद ये चिकन फ्राई हो रहा है तो मैं गार्लिक सॉस बना लूँगा, जिसको मैं अपने स्टाइल से बनाने जा रहा हूँ। आपने 1/4 कप के बराबर फ्रेश क्रीम ले लेनी है और इसके अंदर आपने धनिया या पुदीना ये चॉप की और डालकर आपने इसके अंदर गार्लिक पाउडर 1 चाय की चम्मच के बराबर डालकर 1/4 कप के बराबर आपने इसके अंदर ये मायोनीज़ डालकर इसको आपने मिक्स कर लेना है। वैसे तो सऊदी अरब में जो गार्लिक सॉस है उसको कॉर्नफ्लोर से बनाया जाता है, वो मशीन से ब्लेंड किया जाता है, फिर उसके बाद उसमें गार्लिक डालकर यानी उस मशीन में ब्लेंड किया जाता है, तो वो उस तरह गार्लिक सॉस बनाते हैं। तो ये चिकन तकरीबन तैयार हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगा और इसकी प्रेजेंटेशन करूँगा। तो ये देखें, इंतहाई जूसी, मज़ेदार और ज़बरदस्त सा ये चिकन बना है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरा ये बनाई रेसिपी पसंद आएगी। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ मुझे इसके बारे में कमेंट ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर।